इसको श्रेष्ठ कर्म की सुगंध कहते हैं, अच्छे कर्म की सुगंध कहते हैं। और ये अच्छे कर्म की सुगंध कोई साधारण सी नहीं होती है। अच्छे कर्म की सुगंध आप अपने भक्ति के बल से बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को आप अपने भजन के बल से बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को किसी प्यासे को पानी पिलाकर बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को आप किसी बीमार व्यक्ति को औषधि दिलाकर बढ़ा सकते हो। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को जितने अच्छे कर्म में हम लगा सकते हैं उतने अच्छे कर्म में लगाने का प्रयास करें। और जब हम अच्छे कर्म में इसको लगाने का प्रयास करेंगे तो जीवन अपने आप हमारा अनुकूल और अच्छा होता चलेगा। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो धन हमने कमाया है, जो धन हम कमाए हैं, जो धन हमने कमाया है, उसका भोग हम कर पाए ना कर पाए जरूरी नहीं। पता नहीं कि हमने जो धन कमाया, हमने जो संपदा कमाई, हमने जो वैभव कमाया, उसका भोग हम भोगेंगे कि ना भोगेंगे इसका पता नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि धन को कमाने में जो हमने कर्म किया है, धन को कमाने में हमने जो गलत कर्म किया है, ये पक्का है कि हम धन का भोग भोगे चाहे ना भोगे, पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। उसको कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। पति सोचे कि मेरे कर्म का भोग पत्नी भोग लेगी, या पत्नी सोचे कि मेरे कर्म का